आज हम ओम का अर्थ, उत्पत्ति, महत्व, उच्चारण, जप करने का तरीका और उसके क्या फायदे हैं, इन पर प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आज के टॉपिक में हम हिंदू धर्म के अनुसार ओम शब्द का क्या महत्व होता है, इसके क्या फायदे हैं और इसका जप करने का तरीका क्या है, इस पर प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, ओम को ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि यानी कि प्रणव शब्द कहते हैं। ओम शब्द वो बीज है जिससे सारी दुनिया और ध्वनियां और शब्दों का निर्माण हुआ है। जो ओम शब्द है, इसका अर्थ हम जानते हैं। ये 3 अक्षर आ, उ और मा, इन तीनों से मिलकर बना है और इसमें 2 चीजें और होती हैं, नाद और बिंदु। तो 5 अवयव हैं इसमें, आ, उ, म और नाद और बिंदु। इन पांचों को मिलाकर बनता है ओम, जिसका उच्चारण ओ अक्षर की ध्वनि का कंपन हमारे नाभि और उ अक्षर की ध्वनि का कंपन हमारे माथे और म अक्षर की ध्वनि का कंपन हमारे गले में महसूस होना चाहिए। अब जानते हैं तीनों का मतलब क्या है, आ, उ और मा का। आ का मतलब है आकार यानी कि सृष्टि, उत्पन्न होना, जो है ब्रह्मा का वाचक, जो हमारे कंठ से निकलता है और शरीर के निचले हिस्से में कंपन करता है। और उ का मतलब है स्थिति, उकार यानी कि उठना, जो विष्णु का वाचक है, जो हृदय को प्रभावित करता है। शरीर के मध्य भाग में इससे यानी कि छाती के करीब कंपन होता है। मां का मतलब है मकार यानी कि संहार, मौन हो जाना या ब्रह्मलीन हो जाना, जो रुद्र का वाचक है यानी शंकर भगवान का वाचक है, जो नाभि में प्रभावित करता है और शरीर के ऊपरी भाग में कंपन होता है। तो ये हैं, तीनों से मिलकर बनता है ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। इन तीनों को मिलाकर बनता है हमारा शब्द ओम, जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमें आत्मज्ञान, अंततः अनंत शक्ति की प्राप्ति में मार्गदर्शन करता है। ओम शब्द हमारे कंठ से निकलकर हृदय और नाभि तक में कंपन उत्पन्न करता है। इस शब्द में बहुत सारी शक्तियां विलीन होती हैं। यह ओम ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है। हमारा पृथ्वी मंडल, ग्रह मंडल, अंतरिक्ष मंडल तथा सभी आकाश गंगाओं की गतिशीलता से उत्पन्न महान शोर यानी कि जो ध्वनि होती है, ईश्वर की प्रथम पहचान प्रणव अक्षर ओम है। तो दोस्तों, ये था ओम शब्द का अर्थ, जो 5 अवयव आ, उ, म, नाद और बिंदु से मिलकर बना है। तो अब हम जानेंगे ओम शब्द को जपने का तरीका। ओम केवल एक जप नहीं है दोस्तों, यह एक प्रकार का श्वास लेने और श्वास छोड़ने जैसा प्राणायाम है। जो हम प्राणायाम भी करते हैं, अनुलोम विलोम, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। हम ध्वनि को सांस लेने के साथ जोड़ते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं। जब आप ओम का जाप करें तो यंत्रवत जाप ना करें। ओम ध्वनि या ओमकार ध्वनि का उच्चारण 5, 7, 10, 21, 51 इस प्रकार से करना चाहिए। तो करने का तरीका क्या है? तो प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर यानी कि हमें स्नान कर कर सूर्योदय के समय एक शांत जगह पर आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है। आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बिना सहारे के और आराम से खड़ी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए। कमर, पीठ, सिर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों जांघों पर रख लें। आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करें।
आपको इस प्रक्रिया में सांस का विशेष ध्यान रखना है, यानी कि इनहेल एक्सहेल इन दोनों प्रक्रियाओं पर विशेष रूप से ध्यान देना है। ओम शरीर में कंपन करके हमारे सातों चक्रों को ऊर्जा प्रदान करता है। तो अपनी आंखों को बंद करके ओम ध्वनि हमारे पेट से आती है और निचले चक्र तक सक्रिय हो जाते हैं। ध्यान रखें, शरीर के निचले क्षेत्र पर कंपन इसमें महसूस होनी चाहिए। अपनी आंखों को बंद करके श्वास लेना है और ओम का जाप करना है। 3 स्थितियों में होता है। सबसे पहले आपको अपनी आंखें बंद करना है और श्वास में आ शब्द का उच्चारण होना चाहिए, जिससे हमारे निचले चक्र सक्रिय हो जाएं और उसकी जो कंपन है हमारे शरीर के निचले हिस्से में महसूस होनी चाहिए। दूसरे में हमको जो ऊ शब्द आता है या ऊ अक्षर आता है, आंखें बंद करके श्वास लेना है, यानी कि सेकेंड साउंड इनहेल ऊ ध्वनि शरीर के मध्य क्षेत्र में कंपन करती है, जो हमारे मध्य चक्रों को सक्रिय करती है। अब अंतिम चरण जो होता है इसका माँ होता है। माँ ध्वनि हमारे ऊपरी क्षेत्र में कंपन पैदा करता है, यानी कि लास्ट साउंड इनहेल की है माँ, इसलिए ऊपरी चक्र कंपन करते हैं। अतः ये तीनों ध्वनियाँ आ ऊ और माँ जो मिलकर ओम बनते हैं, ये हमारे सातों चक्रों को ऊर्जावान बनाते हैं। कंपन जो होता है हमारे पूरे शरीर और मन को ऊर्जावान बना देता है और ऊर्जा के घूर्णन को महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ओम शब्द का ये था अर्थ और हमने इसके बारे में जाना। साइंटिफिक रीजन से भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, जो हमारे श्वास संबंधी रोगों को कम करता है। हमारे फेफड़ों से जो हम ये प्राणायाम करते हैं उनमें भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो दोस्तों, ये था ओम शब्द का अर्थ, उत्पत्ति और जपने का तरीका। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो माफ़ करिएगा। मिलते हैं आपके साथ नए टॉपिक स्पिरिचुअल से रिलेटेड, यानी कि आस्था से रिलेटेड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए और लोगों तक इसे पहुंचाइए। धन्यवाद।